प्रिय भक्तजन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रावण का महीना प्रारंभ हो गया है और बहुत भक्तों की ऐसी कामना रहती है, प्रश्न होता है कि भगवान शिव का प्रसाद जो चढ़ाते हैं वो खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। कहीं खाने का विधान है, कोई कहता है नहीं खाना चाहिए, कोई कहता है शिव का प्रसाद खाने से कुत्ता बनता है। तो इस विषय में बहुत भ्रम है। तो आज आपको मैं शास्त्रीय मत बताता हूँ कि भगवान शिव का प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। इस वीडियो में इसी बात पर विचार करेंगे। और मैं इस सप्ताह में बीच बीच में भगवान शिव की पूजा से संबंधित कब क्या चढ़ाना चाहिए या कब कैसा पूजन करना चाहिए या क्या विधान है, ऐसे बीच बीच में वीडियो डालता रहूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आपको समय पर हर जानकारी मिलती रहे। और यदि कोई प्रश्न मन में है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, जिससे मैं उस विषय को आपको स्पष्ट कर सकूं अपने ज्ञान के अनुसार। और आप बेल आइकॉन दबा लें, आप वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अपने मिलने वाले अपने सहृदय और मित्रों को, रिश्तेदारों को भी इसका फ़ायदा हो। साथ ही इससे को आप लाइक करें, तो जिससे मुझे लगे कि आप मेरी बात से प्रसन्न हैं, आपको लाभ है। इसी के साथ आगे शुरू करते हैं कि भगवान शिव का प्रसाद। भगवान शिव का प्रसाद बड़ा ही महत्वपूर्ण है। खाने की बात कहे कौन, भगवान शिव के प्रसाद के देख लेने मात्र से, दर्शन मात्र से व्यक्ति को पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि भगवान शिव के प्रसाद की अवज्ञा कर दे, अवहेलना कर दे, कोई देरा नहीं कर दे या भेद विचार में मन में लाए, तो व्यक्ति के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अब कितना महत्वपूर्ण है भगवान शिव का प्रसाद। तो अब कैसा है, तो इसमें के भी विधान है कि कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, दोनों मत। तो भगवान शिव का जो टंकण शिवलिंग है, जो पत्थर से बनता है, जो मिस्त्री टांकियों से बनाकर छेद के पत्थर को घिस करके बना करके जलहरी बनाता है, वो शिवलिंग का ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के भक्त चंड का अधिकार होता है। भगवान ने चंड को अधिकार दिया है, वरदान दिया है कि वह प्रसाद, उसी का अधिकारी वह होगा, उस प्रसाद को वो खाएगा। तो इसलिए भगवान के ऊपर का चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाते हैं। लेकिन यदि वही शिवलिंग में हम सालग्राम के साथ पूजन कर रहे हैं, तो वो फिर चंड का अधिकार नहीं होता है। दूसरी बात, यदि वो बेलपत्र है, फल है या जल है या जो भी चीज़ है, यदि ऐसी स्थिति है कि उसका क्या करें, तो उसको आप ले करके भगवान सालग्राम को निवेदन करके आप ग्रहण कर सकते हैं। यदि कोई आपको प्रसाद दे रहा है, वो ऊपर का हो नीचे का हो, इसका भेद नहीं है, फिर वो देने वाले की स्थिति के बाद आपको यदि दूसरे के द्वारा मिल रहा है तो वो महाप्रसाद है, फिर वो आप ले सकते हैं। तो इसलिए ये निश्चित हो गया कि कौन सा नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा यदि उसी शिव के साथ, भगवान शिव के साथ, शिवलिंग के साथ, शिव विग्रह के साथ में यदि मूर्तिकार विग्रह है भगवान शिव का, तो भगवान के मूर्तिकार विग्रह का प्रसाद ग्राह्य होता है। जिस पंचायतन में भगवान का पूरा परिवार होता है, देवी माँ, गणपति, भगवान कार्तिकेय, नंदी भगवान, सभी विग्रह होते हैं, तो उस विग्रह में निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है, बहुत पुण्यदायी होता है। तो केवल प्रसाद को चढ़ाने का भी गलत विधान है। शिवलिंग के ऊपर प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान के ऊपर फल, पत्र पुष्प अर्पित किए जाते हैं, जल अर्पित किया जाता है, पूजन सामग्री अर्पित किया जाती है, फल इत्यादि भोजन की सामग्री हैं। प्रसाद भगवान को निवेदित किया जाता है और निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण किया जाता है। लोग भगवान के ऊपर ही चढ़ाते हैं, जलहरी में चढ़ाते हैं, ये विधान सही नहीं है। और यदि ऐसा चढ़ाया है तो वो व्यक्ति को स्वयं नहीं भक्षण करना चाहिए। दूसरी बात, जो नर्मदेश्वर लिंग है,
मृतिका के लिंग हैं जिनमें पूरा पंचायतन बना गया है, या कोई धातुओं के लिंग हैं या द्रव्यों के लिंग हैं, जैसे पारद शिवलिंग है, सोने चांदी की तलतामा इत्यादि के लिंग हैं, मृतिका के लिंग हैं, ये भगवान नर्मदा जी से निकले हुए बाणेश्वर लिंग हैं, गोमती से निकले हुए गोमतेश्वर लिंग हैं। इस तरह के जो शिवलिंग हैं या पंचायतन वाले, उन सब का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। वह महाप्रसाद होता है, उसको ग्रहण करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, दर्शन करने से भी पुण्य प्राप्त होता है। और भगवान शिव का जो हम बेलपत्र या जल लेते हैं, जल हमेशा जलहरी के नीचे गिरने के बाद लेना चाहिए, और बेलपत्र भगवान का ऊपर से नीचे आ गया है वो लेना चाहिए। यदि ऊपर वाला बेलपत्र ले रहे हैं तो भगवान शालिग्राम को निवेदन करके ही उसका उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। ओम नमः शिवाय।